पीएम नरेंद्र मोदी आज जम्मू और हरियाणा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। हिसार में दोपहर 3 बजे करेंगे चुनावी रैली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अटेली, रादौर, फरीदाबाद और जगाधरी में करेंगे सभा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रियंका गांधी की आज होगी जनसभा। जम्मू के विश्ना और बिलावर में करेंगे चुनावी रैली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रहेंगे हरियाणा दौरे पर। रोड शो के साथ कैथल में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में जमकर बोला राहुल गांधी पर हमला। कहा कि एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करे राहुल। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का अटैक। कहा कि राहुल बाबा सिर्फ एमएसपी रटने से वोट नहीं मिलेंगे। सेना का अपमान करने वाले अग्निवीर पर भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा के करनाल में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान के डिप्टी सीएम रिया कुमारी चरखी दादरी में किया चुनाव प्रचार। कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह काम किया है, यहां बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, जनता ने बुलेट नहीं बैलेट को चुना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा, शांति और स्थिरता चाहेंगे हैं। जम्मू की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनपाने में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा कहते थे कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद खून की नदियां बहेंगी, पर यहां तेजी से विकास हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी घबराई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस चंडीगढ़ में जारी रहेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस इससे पहले हरियाणा के लिए 7 गारंटी योजना जारी कर चुकी है। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन है। 13 नेता 6 साल के लिए सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप। अमित शाह पर कुमारी शैलजा का पलटवार। कांग्रेस ने ही सेना की कदर की है, बीजेपी ने अग्निवीर के नाम पर मजाक किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, कुमारी शैलजा का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से एक तरफा जीत रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों को किया खारिज। कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार। आपने बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों को बताया झूठा। कहा कि केजरीवाल ने जो गारंटी दी वो दिल्ली, पंजाब में लागू। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर अटैक करके कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर झारखंड को बर्बाद किया। कहा झारखंड के तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। नेम प्लेट विवाद के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले मंत्री विक्रमादित्य। कहा कि हिमाचल के हितों को आगे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य को 2 टूक कोई भी पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता। यूपी के होटल ढाबों के बाद अब बैंड बाजों के नाम पर आपत्ति। यूपी सरकार की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बैंड बाजों पर हिंदू नामों को लेकर आपत्ति जताई। शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिजनेस चलाने के लिए दूसरे धर्म का नाम का सहारा लेना गलत है। किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अपने धर्म और जाति के हिसाब से ही दुकानों का नाम रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर का दौरा कैंसिल किया। आज जगन मोहन रेड्डी वेंकटेश मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान करने वाले थे। जगन रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने मंदिर यात्रा को लेकर राज्य भर के वाईएसआरसीपी नेताओं को नोटिस जारी किया है। बोले नोटिस में कहा गया कि हमें तिरुमला मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर 2024 पर आज हैदराबाद में होगी जेपीसी की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है जेपीसी के सदस्य। शुक्रवार को पहुंचे अहमदाबाद। गुजरात सरकार के साथ वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षों से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी के बीच तीखी बहस हुई। वक्फ संशोधन के कई पहलुओं को लेकर हुई बहस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मूडा केस में लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर। केस में सिद्धरमैया की पत्नी और उनके भाई का भी नाम। सिद्धरमैया मामले पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी का उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी नेता रमेश एनार ने लोकायुक्त में की है शिकायत। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह ने याचिका दायर करके जल्द सुनवाई की मांग की है। कहा कि 5 अक्टूबर तक चुनाव टालना नियमों और परंपराओं का उल्लंघन। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर में चुनाव के बीजेपी की जीत। दक्षिण दिल्ली के पार्षद सुंदर सिंह निर्विरोध जीते। आपने चुनाव का किया बहिष्कार। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को आपने बताया अवैध। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोले क्या एलजी और कमिश्नर चलाएंगे दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे मनीष सिसोदिया। कहा कि शुक्र है कि देश में कानून है, वरना जेल में सड़ जाते। दिल्ली सीएम आतिशी ने केजरीवाल सिसोदिया को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी। कहा कि 1.5 साल बाद दोनों विधानसभा में मौजूद। इंडिया टीवी के प्रोग्राम चुनाव मंच में बोले आप सांसद राघव चड्ढा, आपके सपोर्ट के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी।
कांग्रेस के साथ गठबंधन की हसरत पूरी नहीं हुई, आप तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, राघव चड्ढा का बयान। अग्निवीर को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा, मोदी जी 74 साल में तीसरी बार पीएम बन सकते हैं तो किसान का बेटा 4 साल में रिटायर्ड क्यों हो जाए। आप सांसद संजय सिंह का गंभीर आरोप रहा कि बीजेपी का काम पार्टी और विधायकों को तोड़ना है। चुनाव मंच प्रोग्राम में बोले हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव, बीजेपी की हैट्रिक पक्की। बिप्लब देव का सवाल, राहुल को जीत का भरोसा है तो हुड्डा को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया। बीजेपी नेता बबीता फोगाट बोली, मुझे टिकट ना देना पार्टी का फैसला, व्यक्ति से बड़ा है दल। बहन विनेश फोगाट पर खुलकर बोली बबीता फोगाट का कि शायद कांग्रेस ज्वाइन करने का पहले से मन बना चुकी थी। मैंने जनभावना के अनुसार हरियाणा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। चुनाव मंच पर बोले भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल। कन्हैया मित्तल बोले, मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करता हूं, मैंने बीजेपी के लिए भजन नहीं गाया। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई को लेकर मीसा भारती का बयान, कहा कि इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में थ्रेट कल्चर बंद होने वाला है, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कैरिबियन कम्युनिटी के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग, स्वास्थ्य, आईटी, फिनटेक, क्षमता निर्माण, नवीनीकरण, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एनरिक रीना के साथ भारत सेलेक विदेश मंत्रियों की बैठक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। एमपी के सागर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन, सीएम मोहन यादव मीटिंग में हुए शामिल, इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा हुई। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर शांति मार्च निकाला गया, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल पार्षदों का शुद्धिकरण, गंगाजल और गौमूत्र का छिड़काव। ओडिशा के भद्रक में विवादित पोस्ट को लेकर पत्थरबाजी, कई पुलिस वालों को चोट लगी। शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के जवान कर रहे हैं फ्लैग। शहर में भारी संख्या तैनात की गई है पुलिस जवानों की, मौके पर शांति बहाल करने में जुटे हैं लोग। शहर में धारा 163 लागू की गई है, इलाके में की गई है नाकेबंदी। भद्रक पूर्वी रेंज के डीआईजी के मुताबिक पत्थरबाजी के दोषियों की पहचान करके मामला दर्ज किया गया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के नारायणा में एक कार शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में कोई घायल नहीं, बदमाशों ने शोरूम के अंदर घुसकर करीब 10 राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने शोरूम में कार और फर्नीचर को भी टारगेट किया। मौके पर पहुंची पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। बदमाशों ने सिंस 2020 लिखा पर्ची कार शोरूम में फेंक कर गए। पुलिस के मुताबिक शोरूम के मालिक ने बताया, पहले भी कार शोरूम के मालिक को मिली थी धमकी। एमपी के उज्जैन में एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इंदौर में रेफर किया गया। उज्जैन के डीएम के मुताबिक तेज बारिश की वजह से हुआ हादसा, पानी की तेज बहाव में गिरी थी दीवार, मरने वालों में एक महिला और एक युवक। उज्जैन के हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। यूपी के गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने 48 दुकानों के सैंपल लिए, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, 4 दुकानों को किया गया नोटिस। एडीएम सिटी गंभीर सिंह के मुताबिक हमें कुछ जूस के दुकान में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार के नवादा में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने पुलिस की पिटाई की, लाठी डंडों के साथ पुलिस वालों की पिटाई। नवादा में गश्ती के दौरान हुई बहस, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस ड्राइवर की पिटाई की, बीच बचाव करने आए दरोगा को भी जमकर पीटा, गाड़ी में भी तोड़फोड़। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में गाड़ी निकालने को लेकर मारपीट, गलत साइड से आ रही गाड़ी को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह कर गैंगस्टर एक्ट, पीड़िता की बुआ पर भी धारा लगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ गौ तस्कर, पुलिस जीप में बिठाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। जबलपुर में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर हंगामा, वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, गायत्री मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। हल्द्वानी में 2 समुदायों के बीच तनाव, एक हिंदू महिला के कमरे में पकड़ा गया मुस्लिम युवक। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी शख्स की दुकान में तोड़फोड़। भुवनेश्वर में चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 झपटमारों को किया गिरफ्तार। गिरोह के पास से 8 सोने की चेन, 2 मोटरसाइकिल और कई फोन बरामद। तमिलनाडु के नामक्कल में एटीएम लुटेरों से एनकाउंटर, 1 लुटेरे की मौत, 1 हुआ घायल, 4 लुटेरे पकड़े गए। पंजाब के फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के टेंडर में घोटाले का मामला, ईडी ने अलग अलग जगहों पर 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। मुरादाबाद में ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक की मौत पर भड़के लोग, पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। हाथरस में 9 साल के बच्चे की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हाथरस में 30 साल बाद मिला दफन नरकंगाल, मृतक के बेटे का आरोप, 30 साल पहले मां और भाई ने मिलकर की थी पिता की हत्या। बिहार के अररिया में बाढ़ की आशंका, नदी किनारे के गांव में जारी किया गया अलर्ट। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ने की संभावना। पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली, चब्बा में पराली जलाते दिखे किसान। सुप्रीम कोर्ट का CAQM को आदेश, किसानों को वैकल्पिक उपकरण ताकि किसान पराली ना चलाएं।
आचार्य पवन त्रिपाठी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। मुंबई बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पवन त्रिपाठी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में हंगामा, एनएसयूआई प्रत्याशी लोकेश चौधरी पर प्रोफेसर से मारपीट का आरोप लगा। चाइनीज लहसुन विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई सोमवार को। राजस्थान के रणथंभौर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर में दुकानों पर मारा छापा, 2000 किलो से अधिक खराब प्रसाद को नष्ट किया गया। तेलंगाना के सीएम राहत कोष में रिलायंस फाउंडेशन ने 20 करोड़ रुपए दान किए, सीएम ने चेक रिसीव किया। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 को सफल बनाने में जुटी है अमेजन। 24 घंटे काम कर रहा है वॉर रूम, ताकि ग्राहकों को मिल सके बेस्ट से बेस्ट डील, ऑर्डर से डिलीवरी तक ना हो कोई दिक्कत। एजीआईएफ वॉर रूम में टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस टीम साथ कर रही है काम। 20 से ज्यादा वॉर रूम कैंपेन को कर रहे हैं मॉनिटर। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन आज भी बारिश बिगाड़ सकती है खेल। पहले दिन बारिश के चलते 35 ओवर का ही खेल हो सका है। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए।